अपनी आंतों को सड़ने से रोकें। यह चार चीज़ें रोज करें। पेट पूरी तरह से साफ होगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स पर। दोस्तों, आजकल लोग बाहर से तो बहुत स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन अंदर से अंदर वे सड़ रहे हैं। हाँ, मैं सच में यही कह रही हूँ। आपकी आंतें तो जो आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वे धीरे धीरे सड़ रही हैं और आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है। आपकी अपनी गलतियाँ। तो आइए आज हम इन चार गलतियों के बारे में बात करें जो आपकी आंतों को नष्ट कर रही हैं, और अगर आप इन्हें ठीक नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आपका स्वास्थ्य बर्बाद हो जाएगा। पहली गलती, गलत समय पर भोजन करना। देखिए, आज की दुनिया में लोग कभी भी कहीं भी खाते रहते हैं। सुबह 6 बजे नाश्ता, 10 बजे चाय, 12 बजे कुछ और, 2 बजे दोपहर का भोजन, 4 बजे चाय और समोसा, 8 बजे रात का खाना और फिर रात को सोने से पहले कुछ मीठा। यह जो आप कर रहे हैं, यह आत्महत्या है, धीमी आत्महत्या। आप जानते हैं, जब आप लगातार खाते रहते हैं तो आपकी आंतों को आराम नहीं मिलता। आंतों को भी विश्राम चाहिए। जब आप बार बार खाते हैं तो पाचन तंत्र पूरे दिन काम करता रहता है, और जब आप थक जाते हैं तो भोजन ठीक से पचता नहीं, और जो भोजन ठीक से नहीं पचता वह आंतों में सड़ने लगता है। ये समझिए, आपकी आंतें एक कारखाना नहीं है जो 24 घंटे चल सके। उन्हें भी समय चाहिए, विश्राम चाहिए। योग परंपरा में हमेशा से कहा गया है कि सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले भोजन करो। रात का भोजन सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के तुरंत बाद होना चाहिए। लेकिन आज लोग रात 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे खाना खाते हैं और फिर सीधे सो जाते हैं। जब आप देर रात तक भोजन करके सो जाते हैं तो क्या होता है? आपका शरीर सोना चाहता है, लेकिन आपका पेट काम कर रहा होता है। यह एक बहुत बड़ा संघर्ष है आपके शरीर के लिए, और जब शरीर इस संघर्ष में होता है तो भोजन ठीक से नहीं पचता। वह आंतों में रुक जाता है और वहाँ वह सड़ता है। आप कभी ध्यान दीजिए अपनी सुबह पर। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी सांसें कैसी होती हैं? अगर आपकी सांसों में दुर्गंध है तो समझ जाइए कि आपकी आंतों में कुछ सड़ रहा है। यह आपके शरीर का संकेत है, लेकिन लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि ब्रश कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं, समस्या अंदर है, बाहर नहीं। तो पहली बात, अपने भोजन के समय को ठीक कीजिए। सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के तुरंत बाद भोजन कीजिए, और सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले खाना खा लीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी गलती, गलत भोजन का संयोजन। अब देखिए, आज लोग क्या करते हैं, वे एक थाली में सब कुछ मिला देते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी, दही अचार पापड़ मिठाई, सब एक साथ, और फिर ऊपर से ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक। यह जो आप कर रहे हैं, यह आपकी आंतों के साथ क्रूरता है। हर भोजन को पचाने के लिए अलग अलग समय और अलग अलग पाचक रस चाहिए। जब आप सब कुछ एक साथ खाते हैं तो आपका पेट भ्रमित हो जाता है। वह नहीं समझ पाता किसको पहले पचाएं, और इस भ्रम में कुछ भी ठीक से नहीं पचता। खासकर दूध और दही के साथ आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि दही को कभी रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही की प्राकृतिक ऐसी होती है कि वह रात में आंतों में जमने लगती है, और जब वह जमती है तो वहाँ बलगम बनता है, और यह बलगम आंतों की दीवारों पर चिपक जाता है। और फलों को कभी भी भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए। फल बहुत जल्दी पचते हैं। अगर आप भोजन के साथ फल खाते हैं तो फल आंतों में रुक जाते हैं, क्योंकि बाकी भोजन को पचाने में समय लगता है। और जब फल रुकते हैं तो वे किण्वित होने लगते हैं, और यह आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी भोजन के साथ ठंडा पानी या बर्फ का पानी नहीं पीना चाहिए। जब आप गर्म भोजन करते हैं और उसके साथ ठंडा पानी पीते हैं तो क्या होता है, आपके पेट में जो पाचक रस होते हैं वे ठंडे हो जाते हैं, और जब वे ठंडे होने लगते हैं तो वे काम नहीं कर पाते। तो दूसरी बात, अपने संयोजन पर ध्यान दीजिए। सरल भोजन कीजिए। एक समय में एक या दो चीज़ें खाइए। फलों को अलग समय पर खाइए। खाली पेट और भोजन के साथ गुनगुना पानी या कमरे के तापमान का पानी पिएं। तीसरी गलती, जल्दबाजी में भोजन करना। आजकल लोग खाना नहीं खाते हैं, वे भोजन निगल जाते हैं। 5 मिनट में खाना खत्म। कभी कभी तो खड़े खा लेते हैं, या गाड़ी चलाते हुए, या मोबाइल फ़ोन देखते हुए।
या टेलीविज़न देखते हुए। देखिए, भोजन करना एक पवित्र क्रिया है। यह केवल पेट भरना नहीं है। जब आप भोजन करते हैं तो आप अपने शरीर का निर्माण कर रहे होते हैं। आज जो आप खा रहे हैं वह कल आपका शरीर बन जाएगा। तो यह कितना महत्वपूर्ण है, सोचिए। जब आप जल्दबाजी में खाते हैं तो आप भोजन को ठीक से चबाते नहीं हैं। जब आप ठीक से नहीं चबाते तो भोजन बड़े बड़े टुकड़ों में आपके पेट में जाता है और आपका पेट दांत नहीं है, वह उन बड़े टुकड़ों को नहीं चबाता। तो क्या होता है, वे टुकड़े आंतों में ऐसे ही पड़े रहते हैं और वहाँ वे सड़ते हैं। आयुर्वेद कहता है हर निवाले को कम से कम 32 बार चबाओ। आज कौन 32 बार चबाता है? लोग 3-4 बार चबाते हैं और निगल जाते हैं। यही समस्या है। जब आप भोजन को अच्छे से चबाते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। पहली, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है जिसे पचाना आसान होता है। दूसरी, आपकी लार भोजन के साथ मिल जाती है और लार में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पाचन की शुरुआत करते हैं। तीसरी, जब आप धीरे धीरे खाते हैं तो आपका मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि आपका पेट भर गया है और आप ज़्यादा नहीं खाते। और एक बात और है, जब आप भोजन करें तो केवल भोजन पर ध्यान दीजिए। टेलीविज़न बंद कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन अलग रख दीजिए, बातचीत कम कीजिए। बस भोजन को अनुभव कीजिए, उसके स्वाद को, उसकी सुगंध को, उसकी बनावट को। जब आप इस तरह भोजन करते हैं तो यह एक ध्यान बन जाता है और जब भोजन ध्यानपूर्वक किया जाता है तो वह बहुत अच्छे से पचता है। तो तीसरी बात, धीरे धीरे शांति से ध्यानपूर्वक भोजन कीजिए। हर निवाले को अच्छे से चबाइए और भोजन करते समय केवल भोजन पर ध्यान दीजिए। चौथी गलती, पानी की कमी और विषैले पदार्थों का सेवन। आप जानते हैं कि आपकी आंतों को साफ रहने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन आज लोग पानी नहीं पीते। वे चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन साधारण पानी नहीं पीते। जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो आपकी आंतों में मल सूख जाता है और जब वह सूख जाता है तो वह आंतों की दीवारों पर चिपक जाता है और वहाँ वह सड़ता है और धीरे धीरे यह सूखा मल एक परत बन जाता है आंतों की दीवारों पर। कुछ लोगों में तो यह परत कई साल पुरानी होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, कई साल पुराना सड़ा हुआ मल आपकी आंतों में। और फिर लोग कहते हैं कि हमें यह बीमारी है, वह बीमारी है। तो आपको क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही बिस्तर से उठने से पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। ध्यान रहे गुनगुना पानी ना गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा। और फिर पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। लेकिन यह पानी भोजन के साथ नहीं, भोजन से आधे घंटे पहले या 1 घंटे बाद पीजिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप वास्तव में अपनी आंतों को साफ करना चाहते हैं तो सप्ताह में 1 दिन उपवास कीजिए। एकादशी का उपवास इसलिए है, यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, यह विज्ञान है। जब आप उपवास करते हैं तो आपकी आंतों को पूरा विश्राम मिलता है और वे अपने आप को साफ कर लेती हैं। और अब विषैले पदार्थों की बात। आज लोग क्या खा रहे हैं? पैकेट का खाना, डिब्बे का खाना, फास्ट फूड, तला हुआ खाना, मैदा, चीनी, नमक, सब विषय। और सबसे बड़ा विषय, रासायनिक पदार्थ। आज के खाने में कीटनाशक है, संरक्षक है, रंग है, सुगंध है। यह सब क्या है? विष है। जब आप यह सब खाते हैं तो यह आपकी आंतों की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं। आंतों की दीवारें नाजुक होती हैं और जब यह विषैले पदार्थ उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं तो वहाँ सूजन हो जाती है। और जब सूजन होती है तो पाचन और भी खराब हो जाता है। तो चौथी बात, भरपूर पानी पीजिए और प्राकृतिक भोजन खाएं। वह भोजन जो पेड़ों पर उगता है, जमीन में उगता है। साबुत अनाज खाइए, ताज़ी सब्जियां खाइए, फल खाइए और डिब्बे का खाना, पैकेट का खाना, फास्ट फूड, इन सब से दूर रहिए। देखिए, आपका शरीर एक मंदिर है और आंतें इस मंदिर की नींव है। अगर नींव कमज़ोर है, सड़ी हुई है तो पूरा मंदिर गिर जाएगा। आज आप जो भी समस्याएं अनुभव कर रहे हैं, थकान, कमजोरी, त्वचा समस्याएं, बालों का झड़ना, जोड़ों का दर्द, मानसिक तनाव, इन सब की जड़ आपकी आंतों में हो सकती है।
मैं यह नहीं कह रही कि यह आसान है। आज की जीवन शैली में आज कुछ व्यस्तता में यह सब करना मुश्किल लग रह सकता है, लेकिन आपको यही चुनना होगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।